दिल्ली में विदेश मंत्रालय का बयान, पीएम मोदी चाहते हैं बैंक अकाउंट साझा करने के लिए बने समुचित व्यवस्था। साल 2017-18 तक सभी देशों से योजना पर अमल की अपील। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने गर्मजोशी से किया नरेंद्र मोदी का स्वागत। मोदी ने भी अबॉट को गले लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे भी शामिल। टोनी अबॉट ने सभी का किया वेलकम। G20 समारोह शुरू होने से पहले हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सभी राष्ट्राध्यक्ष बने इस मौके के गवाह। G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले टोनी अबॉट ने की अपील, आर्थिक लक्ष्य हासिल के लिए निभानी होगी बड़ी जिम्मेदारी। सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में टोनी अबॉट ने दी लंच पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम राष्ट्राध्यक्ष हुए शामिल। 17 नवंबर को सिडनी में कार्टूनिस्ट रमेश चंद्र से मिलेंगे मोदी। आज तक पर खबर देखने के बाद पीएम ने मिलने की इच्छा जताई, ट्वीट कर दी जानकारी। कैंसर से पीड़ित हैं रमेश चंद्र, मोदी को दिखाना चाहते थे उन पर बनाया कार्टून। मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुहिम को यूरोपीय यूनियन का समर्थन। कुल 130 देशों ने योग दिवस के समर्थन पर लगाई मुहर। पीएम मोदी ने यूएन में उठाया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुद्दा। 21 जून हो सकता है योगा डे। पीएम नरेंद्र मोदी के आदर्श ग्राम योजना में शामिल हुए सोनिया और राहुल। सोनिया ने उधवा और राहुल ने जगदीशपुर गांव लिया गोद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर अमसेना गांव पहुंचे राहुल गांधी। नसबंदी कैंप में इसी गांव की 13 महिलाओं की हुई थी मौत। मृतकों के परिजनों और पीड़ितों से की मुलाकात। बिलासपुर नसबंदी केस में 7 और पीड़ित महिलाओं की हालत नाजुक। सिम्स और अपोलो अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा, मौत की वजह बताई गई डर। नसबंदी मामले में जांच कमेटी की पहली रिपोर्ट के मुताबिक चूहे मारने वाली दवा जिंक फॉस्फाइड हो सकती है महिलाओं की मौत की वजह। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव आलोक शुक्ला ने दी जानकारी। पीड़ितों को दी गई दवा में मिली थी जिंक फॉस्फाइड। बिलासपुर में नसबंदी हादसे से नहीं लिया जा रहा है सबक। यूपी के चंदौली में नसबंदी के औजार गैस चूल्हे पर किए जा रहे हैं स्टरलाइज। बिहार के बेगूसराय में भी सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। ठंड के बावजूद नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया। साफ सफाई का भी नहीं रखा ख्याल। अपनों के बीच तन्हा हुए आडवाणी। पटना में बाल दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। न्योते के बावजूद बिहार के केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम से रहे नदारद। कार्यक्रम में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा औपचारिकता निभाकर चले गए। पटना में ही कल जुटे थे बीजेपी के 3 मंत्री। उनके स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ ने एयरपोर्ट पर उड़ा दी नियमों की धज्जियां। स्वागत करने आए समर्थक रनवे तक पहुंचे। डिग्री को लेकर विवादों में फंसे केंद्रीय संसाधन मंत्री राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के सामने एक और मुश्किल। मेरठ की सीजीएम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका। कठेरिया ने आगरा के हाईकोर्ट की बेंच में खोलने की कही थी बात। याचिका में से पश्चिमी यूपी के साथ बताया गया विश्वासघात। केंद्रीय संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया 3rd डिवीजन से बीए पास। ग्रेस मार्क की मदद से बीए पास हैं देश के शिक्षा राज्य मंत्री। सोनीपत के गोहाना में सड़ रहा है हजारों टन गेहूं। डीएफएससी के गोदाम में नहीं है पर्याप्त इंतजाम। शारदा घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी ने दर्ज की 5 एफआईआर। 5 अलग अलग कंपनियों के खिलाफ बनाया केस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगाई रोक। शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण पर भी लगी रोक। महाराष्ट्र सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट में अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को देगी चुनौती। मराठा और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई में हुई सर्वदलीय बैठक। सभी पार्टियों में बेहतर तालमेल के लिए राज्य सरकार ने किया स्पेशल कमेटी का गठन। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 12 विधायक आज से महाराष्ट्र के दौरे पर। सभी एमएलए किसानों की समस्या और मराठवाड़ा के कई जिलों में सूखे का लेंगे जायजा।
शिवसेना विधायकों की टीम औरंगाबाद, हिंगोली और परभणी जिलों का करेगी दौरा। मजबूत विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा करते हुए फडणवीस सरकार के सामने उठाएगी किसानों की समस्या। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले कांग्रेसी नेता, सदन में फडणवीस सरकार से दोबारा बहुमत साबित करने की मांग की। कहा, ध्वनि मत के नाम पर हुआ धोखा। 17 नवंबर को निकलेगा डीडीए का ड्रॉ। सुबह 11:30 बजे के आसपास शुरू होगा ड्रॉ। बार बार टल रही थी ड्रॉ की तारीख। खुदकुशी की कोशिश करने वाले शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी और टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष को एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जाते वक्त बोले, दोषी हो गिरफ्तार। कुणाल घोष की हालत में तेजी से सुधार। कल इस मामले में सस्पेंड हुए अलीपुर जेल के सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर। ई श्रीधरन की अगुवाई में रेलवे ने बनाई कमेटी। समुचित व्यवस्था और पारदर्शिता पर सुझाव देंगे मेट्रोमैन श्रीधरन। अहमदाबाद में ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने के लिए अनोखी पहल। ट्रैफिक नियमों के पालन पर 1 लीटर पेट्रोल फ्री देने की योजना। जम्मू के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से फिर से गोलीबारी। पाक रेंजरों ने 3 मोर्टार सेल और कुछ छोटे हथियारों से की फायरिंग। जानमाल का नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर में सीमा पर चीन दे रहा पाकिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण। बीएसएफ के खुफिया विभाग ने दी जानकारी। पाक रेंजर्स की देखरेख में चीनी सेना पाकिस्तानी सैनिकों को दे रही है ट्रेनिंग। खुफिया सूचना के मुताबिक श्रीगंगानगर क्षेत्र में सीमा पर पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियों ने रेंजर्स की चौकियों पर संभाल लिया है मोर्चा। चेन्नई में वेंदालूर चिड़ियाघर से भागे 5 बाघ। 4 बाघों को वन विभाग ने पकड़ा। चिड़ियाघर की दीवार टूटी होने से भागे थे बाघ। 1 बाघ की तलाश जारी। जोधपुर में 6,500 बच्चों ने पेंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 3 किलोमीटर तक लाइन में बैठकर स्वच्छ भारत थीम पर बनाए पेंटिंग्स। पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़े शरद पवार, बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के साथ बारामती में लगाया झाड़ू। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में फंस गए ससुर दामाद। मुदगल रिपोर्ट में श्रीनिवासन मैयप्पन के साथ सुंदर रमन और राज कुंद्रा के नाम का खुलासा। खिलाड़ियों का नाम बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। विवादित संत रामपाल की गिरफ्तारी की कोशिश तेज। कल प्रशासन ने काटी थी हिसार आश्रम की पानी और बिजली सप्लाई। दिल्ली के नरेला में अवैध निर्माण गिराने पहुंचे दस्ते से लोगों की झड़प। स्थानीय विधायक नील दमन खत्री ने खोला मोर्चा। पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। तेल कंपनियां रसोई गैस के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम आज से रिलॉन्च की। 15% रसोई गैस का मिसयूज कम होगा। व्यापार मेले में हॉल नंबर 12 में एलआईसी ने लगाया स्टॉल। एक छत के नीचे एलआईसी की सभी स्कीम के बारे में दी जा रही है जानकारी। आम जनता के लिए 19 नवंबर से खुलेगा व्यापार मेला। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लगा स्वर उत्सव। दिग्गज संगीतकारों की कला साधना में मदहोश हुए संगीत प्रेमी। 10 साल बाद दिल्ली में फिर शुरू हुआ स्वर उत्सव। इंडिया टुडे और म्यूजिक टुडे के स्वर उत्सव में जुटे दिग्गज गायक, सितार और बांसुरी वादक। आधी रात तक चली संगीत की महफिल। आज सुबह से फिर छिड़ी तान। जूनागढ़ के कोटरा गांव में घुसा तेंदुआ। 8 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। गिर जंगल से सटे आसपास के गांवों में अक्सर घुस जाते हैं तेंदुआ। जंगल में बढ़ रही है शेर और तेंदुओं की संख्या।
देसी कंपनियां 34 देशों से जुटा सकेंगी पैसा। वित्त मंत्रालय 15 दिसंबर से लागू करेगी न्यू डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम। वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए मोबाइल धारकों की मंजूरी होगी जरूरी। ट्राई ने मोबाइल कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए जारी किया फरमान। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए अच्छी खबर। मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए वित्तीय सीमा दोगुनी की। ऑनलाइन शॉपिंग में गूगल भी उतरा। 10 से 12 दिसंबर को ग्रेट ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल करेगा। लातेहार के बीजेपी प्रत्याशी ब्रिज मोहन राम सड़क हादसे में घायल पीएस रंजन पासवान और बॉडीगार्ड हिरामत की मौत। ट्रक ने स्कॉर्पियो को सामने से मारी थी टक्कर। बीजेपी नेताओं ने हत्या की साजिश का लगाया आरोप। समर्थकों ने लगाया जाम। एमसीडी पर चलेगा कोर्ट का डंडा। दिल्ली में नजफगढ़ जोन में डिप्टी कमिश्नर के कुर्की के आदेश। परसों होगी कुर्की। द्वारका कोर्ट ने एमसीडी को दिया था 5 लाख मुआवजे का आदेश। बिल्डर के अवैध निर्माण के चलते गिर गया था बगल का घर। एमसीडी ने नहीं सुनी थी फरियाद। जयपुर में वर्ल्ड आर्ट समिट में तोड़फोड़। हिंदू संगठनों ने देवी देवताओं के अपमान का लगाया आरोप। बेंगलुरु जेल में यौन शोषण के खुलासे पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। गिर सकती है जेल अधिकारियों पर गाज। कर्नाटक की सेंट्रल जेल में महिला कैदियों ने चीफ जस्टिस को लिखी थी चिट्ठी। पुरुष कैदियों के पास जाने को मजबूर करते हैं वार्डन। महिला कैदियों के आरोपों के मुताबिक यौन शोषण के जरिए वसूली करते हैं वार्डन। 300 रुपए से 500 रुपए तक वसूली का आरोप। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोडाउन कीपर के घर छापा। लोकायुक्त पुलिस ने बरामद की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। पूछताछ में आरोपी दिनेश चौरसिया ने बिल्डर के साथ प्रोजेक्ट में साझेदारी की बात कबूली। भोपाल के करीब अब्दुल्लागंज में तैनात है चौरसिया।